Hello my dear students, welcome back to the class. So today we are supposed to start this third part, okay, the glimpses from India का जो हमने फर्स्ट और सेकंड कल देख लिया था, बेकर फ्रॉम गोवा, और जो दूसरा था वो कौन सा था? यस, कुर्ग, है ना? कुर्ग हमने देखा था, करेक्ट? तो आज हम स्टार्ट करेंगे टी फ्रॉम असम. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी कि क्या है अभी, ओके, व्हाट पार्ट इज ऑल अबाउट. ओके, so let us see the introduction. A brief introduction is given below this. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Okay, so Pranjal and Rajveer, they both are classmates and they study in a school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. Okay, so Pranjal जो है उसके जो फादर है वो टी गार्डन के मैनेजर है अपर आसाम में, और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है कि वो आए और ये गार्डन्स को देखे समर वैकेशन में. ओके, उसके घर पे विजिट करने के लिए बुलाया है. चाय गरम गरम चाय. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. ही केम अप टू द विंडोज एंड आस्क्ड, चाय साहब, गिव अस 2 cups, Pranjal said. They sipped, means they drank the steaming hot liquid. Almost everyone in the compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of teas are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Okay, so प्रांजल और राजवीर दोनों भी अभी ट्रैवल कर रहे हैं और चाय गरम गरम चाय ऐसे खिड़की से आवाज़ आती है और ये बोलता है आके, चाय वाला, चाय चाहिए साहब? प्रांजल बोलते हैं यस, हमें 2 कप दो. अब ये दोनों चाय पी रहे हैं, गरम गरम चाय सिप कर रहे हैं, और उनके कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट जितने लोग थे वो लोग भी चाय पी रहे थे. सो राजवीर बोलता है, क्या तुम जानते हो कि पूरी दुनिया में 80 करोड़ कप हर दिन चाय पी जाती है? व्यू, एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. शी सेड यस. ओके, नॉट शी, ही. ओके, सो प्रांजल सेड यस आई नो, बिकॉज टी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, मीन्स द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग. Pranjal buried his nose in his detective book again, means he had the habit of reading the book. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at those beautiful scenery. It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. Okay, so they, as they were traveling to Assam, so they could see greenery all over the way. Okay, काफ़ी ज़्यादा राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन जो ट्रेन से उन्हें जो ग्रीनरी दिख रही थी वो भी उसे बहुत अच्छी लग रही थी. और स्लोली स्लोली उन्होंने रास्ते में ये देखा कि जो राइस की जो फील्ड होती है वो अचानक पास ऑफ हो जाते हैं और टी बुशेस दिखने लगते हैं, मतलब टी के झाड़ देखने को लगते हैं. It was a magnificent view, means a very beautiful scene. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly row of bushes, busily moved doll-like figures. Now, what Rajveer was looking at? Rajveer was looking at those tea bushes. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो वुडेड हिल्स मतलब पूरी जहाँ पर लकड़ियाँ दिख रही हैं उन्हें, उनके बीच में उसे टी का बुश दिखाई दे रहा है, मतलब जो टी का बाग है वो दिखाई दे रहा है, और उसके बीच में घूमती हुई उसे डॉल्स दिख रही है. अब ये डॉल कौन है? जो आपको पता है ना, टी के जो लीव्स तोड़ते हैं, जो प्लक करते हैं, उनके बैक के ऊपर एक बास्केट होता है, सर के ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है विद अ दुपट्टा ऑन इट. ओके, सो दे लुक वेरी ब्यूटीफुल इन दैट अटायर. सो यहाँ पर उन्हें रेफर किया गया मूविंग डॉल लाइक फिगर्स. ओके, और जहाँ तक दूर दूर तक देखो वहाँ तक के सब जगह पे उन्हें टी बुशेस दिख रही थी. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. अब एक दूर सी जगह पर वहाँ पर एक बहुत ही गंदी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी. बिलोइंग आउट मीन्स व्हाट? कमिंग आउट. ओके, सो बहुत ही ज़्यादा धुआं निकल रहा था उस बड़ी बड़ी चिमनीज से. हे, अ टी गार्डन, राजवीर cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. अब प्रांजल इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ बिकॉज राजवीर फर्स्ट टाइम आया था ये सारे टी गार्डन्स देखने के लिए, बिकॉज प्रांजल ने उसे इनवाइट किया था. बट प्रांजल तो बचपन से ही यहाँ रहता था, इसके लिए उसे क्या लगा कि इतना क्या खुश हो रहा है ये बगीचे देखकर, हाँ ये तो कितना कॉमन है. और यही चीज़ वो राजवीर को भी बोल रहे हैं कि हाँ आई नो, टी के लिए, टी प्लांटेशन के लिए आसाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है.
ओके और यहाँ पर तुम्हें इतने सारे टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे कि तुम पूरी ज़िंदगी भर इन्हें काउंट ही नहीं कर पाओगे, पूरी ज़िंदगी भर इन्हें भूल नहीं पाओगे. ओके सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई प्रांजल वाज नॉट सो एक्साइटेड. ओके बिकॉज ही वाज यूज्ड टू दिस. ओके I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. What legends? Okay, तो राजवीर बोलता है कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत स्टडी की है कि टी किसने बनाया, किसने इन्वेंट किया, बट कोई सच्ची में नहीं जानता कि टी को किसने डिस्कवर किया है. लेकिन ऐसे बोलते कि बहुत सारे लोगों ने टी का इंट्रोडक्शन किया था अलग अलग प्लेसेस पे, बहुत सारे लेजेंड्स थे, बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज़ थी. वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. So, एक स्टोरी राजवीर ऐसी बताता है कि एक चाइनीज़ एम्परर था जो हर टाइम पानी पीने के पहले उसे बॉईल करके पीता था. तो एक बार ऐसे हुआ, एक झाड़ की जो टहनी थी, ट्विग थी, लकड़ी थी, उसके ऊपर के पत्ते पानी में गिर गए और वो पानी के अंदर फ्लेवर आ गया. सो वो कौन सी लीव्स थी? टी लीव्स थी. टेल मी अनदर स्कॉफ प्रांजल. ओके प्रांजल ऐसे सरप्राइजिंगली से थोड़ा सा इरिटेट होके बोल रहा है, हाँ चलो मुझे दूसरी बताओ. दूसरी स्टोरी क्या है? वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, बोधि धर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक. ओके आपको पता है ना, बोधि धर्मा जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, तो इंडियन लेजेंड्स भी इसके लिए फेमस है. अब वो कैसे हैं? सो बोधि धर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants were put in hot water and drunk banished sleeps. So, what happened? अब ये ऐसा माना जाता है कि जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने मेडिटेशन में उन्हें नींद आती थी, मतलब उनकी पलक झपकते थे वो, तो इसलिए उन्होंने अपने आईलिड्स को काट दिए थे. और ये आईलिड्स से क्या आ गए? लीव्स आ गए प्लांट्स के. ओके और जब ये लीव्स को पानी में डाल के पिया जाता था, मतलब जो आईलिड्स से जो लीव्स आई हैं, ये ऐसे मानते हैं, रिलीजियस स्टोरी में माना जाता है इंडिया में, कि ये जो लीव्स को पानी में डाल के अगर आप पियोगे तो आपकी जो नींद है वो गायब हो जाएगी. ओके सो दीज वर द स्टोरीज दैट वर टोल्ड बाय राजवीर. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. ओके सो व्हाट इज सेड? राजवीर एडेड दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. चाय को सबसे पहली बार किसने पिया था? चाइनीज लोगों ने, चाइना में. As far back as 2700 BC, BC means before Christ, before the birth of Jesus Christ. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Okay, so these words, chai, chini, ये सारे word कहाँ से आए हैं? Chinese से ही आए हैं, means they have come from China. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. Beverage means what? A drink. Okay. सो यूरोप में तो टी का जो इंट्रोडक्शन है वो 16th सेंचुरी में हुआ. अब लेकिन तब वो इंट्रोडक्शन भी जब उसका हुआ टी का, तब भी उसे एक दवा की तरह यूज़ किया जाता था एंड नॉट एज अ बेवरेज. ओके क्लियर? द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन. द बॉयज कलेक्टेड द लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. ओके सभी क्लैटर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टॉप. ओके सो जैसे यहाँ पर मरियानी जंक्शन में ट्रेन स्टॉप हुई, बॉयज़ ने अपना अपना लगेज कलेक्ट किया और वो क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे उतर गए. ओके प्रांजल's parents were waiting for them. Okay, so now these boys were alone. So Pranjal's parent had come to take them. Okay, so soon they were driving toward Dekyabari, the tea garden managed by Pranjal's father. Okay, and afterwards from the railway platform they went to which place? देकियाबारी, जहाँ पर जो प्रांजल के फादर हैं वो टी गार्डन मैनेज करते हैं. ठीक है. एन आवर लेटर द कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड. दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देकियाबारी टी एस्टेट. और जैसे ही 1 घंटे के बाद जो कार है उसने एक वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड लिया, मतलब एक छोटा सा रास्ता कनेक्ट किया और उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हुए देकियाबारी टी एस्टेट में एंटर कर लिया. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. So आपको पता है ना, बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाया गया ऐसे टी बुशेस, ऐसे रोड कनेक्टेड होती है माउंटेन्स पे और एक ही लेवल के सारे टी बुशेस दिखने को मिलते हैं हमें. आपको पता है वो कौन सी मूवी है?
चेन्नई एक्सप्रेस का आपको पता है एक सॉन्ग है, कश्मीर में तो कन्याकुमारी, उसमें देखो वो जो रोड पे जो शाहरुख खान वो अपने दीपिका पादुकोण के साथ में डांस करता है। ओके, सो दैट सीन एग्जैक्टली इज़ फ्रॉम लाइक वी कैन से असम में ही शूट किया गया होगा। वो वहाँ पर वो सीन में आपको एक्चुअल में देखने को मिलेगा कि टी बुशेस कैसे होते हैं, एंड यू कैन सी दोज डांसिंग डॉल लाइक फिगर्स जो बोला है ना, मतलब मूविंग डॉल लाइक फिगर्स, तो उसमें वो भी देखने को मिलेगा, वो सॉन्ग में उनका भी सीन दिया है। ओके, सो वाई एम टेलिंग यू दिस एग्जाम्पल बिकॉज यू कैन ईजिली रिलेट, आपको ईजिली याद आ जाएगा जल्दी से। ओके, so you can sometimes take movie as example also, I believe so. Okay, so what happened next? So they could see these same height bushes, okay, and group of tea pluckers with bamboo baskets on their back. Okay, so you can see these doll like figures, they carry the bamboo baskets on their back. Okay, पीठ पर एक बड़ा सा एक वुडन बास्केट कैरी करते हैं जिसमें वो पत्ते तोड़कर उसमें फिल करते हैं। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वे प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और ताज़ी ताज़ी पत्तियों को ये तोड़ते हैं। एप्रन्स का मीनिंग क्या होता है? ड्रेस। ओके, वाइट कलर की देखो सामने से ड्रेस बांधते हैं हम, खाना बनाते हुए ज़्यादातर यूज़ होता है एप्रन, कुकिंग एप्रन, बट दीज पीपल दे ऑल्सो वेयर दिस सो दैट दे क्लोथ्स डू नॉट गेट डर्टी इन दी मड। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. Okay, so जैसे जैसे ड्राइविंग कर रहे थे तो प्रांजल के फादर ने एक रास्ता दिया किसको? एक ट्रैक्टर जो पूरी तरह से टी लीव से भरी हुई थी उसे पास होने के लिए। सो दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आज, तो राजवीर प्रांजल के फादर को पूछ रहे हैं कि ये शायद से सेकेंड सीजन है ना स्प्राउटिंग का। सेकेंड फ्लश मतलब सेकेंड सीजन, स्प्राउटिंग पीरियड मतलब जब न्यू पत्ती आती है। इट लास्ट फ्रॉम May to July एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और ये कब से कब तक चलता है? मई, जून, जुलाई, मतलब 3 मंथ ये चलता है, और ये सबसे बेस्ट टी आने का टाइम होता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। ओके, सो यहाँ पर यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क का मतलब क्या है कि आपने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट की है और टी के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हुए आए हैं। ओके, तो प्रांजल के फादर ऐसे सरप्राइज में राजवीर से क्वेश्चन पूछते हैं, और व्हाट राजवीर सेड दैट येस आई हैड डन, और मैं कुछ काफ़ी ज़्यादा सीखना चाहता हूँ जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टी फ्रॉम असम, अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी ऑफ राजवीर एंड प्रांजल। ओके, सो अंडरस्टूड दिस? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। अभी द ट्रीज, मिजबिल, द ऑटर, आई थिंक सो ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्स्ट। लेट मी शो यू द इंडेक्स। ओके, या, सो दिस इज द इंडेक्स ऑफ अ ईयर। वी हैव कंप्लीटेड दिस 3। ओके, टी फ्रॉम असम हैज़ बीन डन। द ट्रीज, मिजबिल, द ऑटर, फॉग ये रिमूव कर दिया गया, आपके डिलीट हो गया है सिलेबस से। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मैडम राइड्स द बस। ओके, let us move on to page number 116. Okay, so now let us start with this 9th chapter, Madam Rides the Bus, written by Wallik Kannan. Okay, I do not know the exact pronunciation. I am trying to do it better because it is a hard or difficult name. Okay, what is it? Wallik Kannan. Okay, I hope it is right. So let us begin with the story. Actually एक गर्ल की स्टोरी है जो अपने गांव से बाहर जाती है, बस से ट्रैवल करती है। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज दिस। There was a girl named Valyammai who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. Okay, so in the very first part, actually ये chapter भी कुछ parts में divided है, first part, second part, third part and fourth part. We will see how many we can cover today. Okay, so ये actually story है ए वलियम्माई की, जिसको हम लोग प्यार से छोटे से, मतलब सब लोग उसका, हम लोग नहीं, उसके जो घर वाले थे, उसके जो प्यार से आसपास के लोग थे, उसको क्या बोलते थे? वली। ओके, और वो कितने साल की थी? शी वॉज ओनली 8 years old, और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहती थी कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो ऐसी क्यों है, किस लिए है, एंड सो ऑन सो। और उसका जो सबसे फेवरेट टाइम पास करने की जो एक्टिविटी थी वो ये थी कि वो अपने घर के डोर पे खड़ी होती थी और वो देखती थी कि बाहर सड़क पे क्या चल रहा है। There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. And why she used to stand outside of the door and see just what is happening, who is doing what?
क्योंकि उसकी एज का कोई खेलने वाला बच्चा ही उसके साथ नहीं था. अब उसके पास टाइम पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं था. So she used to stand in the front doorway of her house and see what was happening outside. But for Wali, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. और वली को क्यों पसंद था डोर पे खड़े रहना? बिकॉज उसे हर टाइम कुछ ना कुछ अलग अलग अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस फेस करने को मिलते थे. वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करती थी. मतलब जो बच्चे दूसरे एडवेंचरस गेम खेल के खुश होते हैं, उससे ज़्यादा खुशी वली को गेट पे खड़े होकर मिलती थी. So you can just see in this picture that how she is standing and looking what is happening outside. Okay, so she used to do this. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. So सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो क्या वो नोटिस करती थी कि जो बस है जो उसके गांव से नज़दीक के एक टाउन को कनेक्ट करती थी, वहाँ से हर दिन ट्रैवल करती थी. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Wali. अब क्यों इतना बस को फैसिनेटिंग बताया गया है? बिकॉज वो जो बस है वो वली के गांव से, वली के घर के सामने से कब कब जाती थी? एक तो जब वो टाउन को जाती थी और जब वो टाउन से रिटर्न आती थी. और हर टाइम पर पैसेंजर्स तो अलग ही होंगे, राइट? तो ये अलग अलग पैसेंजर्स को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती थी बिकॉज इसको कुछ ना कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें उनमें दिखती थी. ओके, सो शी यूज्ड टू, आई डो नॉट अंडरस्टैंड लाइक क्या खुशी मिलती होगी. ओके, बस सिर्फ देखने से पैसेंजर्स आ रहे हैं, पैसेंजर्स जा रहे हैं, बट देन टू शी वॉज वेरी लाइक शी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट. Day after day she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. अब ये हर दिन नोटिस करती थी, पैसेंजर्स आते हैं, पैसेंजर्स जाते हैं, बस आती है, बस जाती है. अब एक दिन इसके दिमाग में खिचड़ी पक रही थी. वो ये सोच रही थी कि मैं अब कुछ करना चाहती हूँ, मेरी एक विश है. और उसकी विश क्या थी? अब उसे वो बस की राइड लेनी थी, एटलीस्ट एक बार तो. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Wali would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longings. Okay, kindle means set alight. काफ़ी ज़्यादा खुश होती थी वो देख के. Dreams and hopes, मतलब उसके जो ये विश थी ना बस में राइड करने की, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो जो पैसेंजर्स भी उतरते थे ना बस से, उनको देख के और एक्साइटेड होती थी ये कि मैं कब जाऊंगी, लाइक दिस. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. मतलब क्या बोला गया है कि वली को इतना ज़्यादा ऐसा क्रेज़ हो गया था कि वो बस में ट्रैवल करेगी कि अगर उसके कोई आसपास का कोई नेबरहुड का कोई फ्रेंड टाउन में जाकर आता और वली को बताता टाउन ऐसा है, टाउन वैसा, तो वो इतना चिढ़ जाती, इतना जेलस फील करती और चिल्लाती इंग्लिश में, हाँ प्राउड प्राउड, बहुत ज़्यादा ऐसे प्राउड हो रहा है या. ओके, नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. सब ये प्राउड को इनफॉर्मल जैसे से कुछ भी, उन लोगों को दोनों को भी मीनिंग नहीं पता था. मतलब ये प्राउड का मीनिंग क्या होता है, बस खाली इंग्लिश में चिल्लाते थे प्राउड. ओके, सो वी नो प्राउड का मीनिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ़क्र महसूस करना. ओके, बट इन दोनों को तो मीनिंग ही नहीं पता था, ना तो वली को उसका मीनिंग पता था, ना ही उसके फ्रेंड को. बट ये लोग तो सिर्फ ऐसे चिल्लाते थे. मतलब जब उन्हें कोई चीज़ नहीं सुननी होती, जब उन्हें कोई चीज़ को डिसअप्रूव करना होता, तब ये चिल्लाते प्राउड. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो लोगों को कुछ भी अकल नहीं है. ओके, over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Discreet means what? Careful. अब दिन गुजर गए, कुछ मंथ्स गुजर गए, और वली ना अपने आसपास के लोगों की कन्वर्जेशन, उनकी बातचीत सुनती थी. मतलब जो लोग रेगुलरली ट्रैवल करते थे उन लोगों की बातें सुनती थी, और ये भी कुछ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा करती थी अपने नेबर्स को. This way, she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paisa one way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. The trip to the town took 45 minutes. अब देखो, अब ये सब बातें सुनती थी कि गांव से जो टाउन है वो 6 माइल्स दूर है,
एक साइड का पैसा 30 पैसा देना पड़ता है, वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब अभी किसके लिए कुछ भी नहीं है, एक जो कमाता हो इंसान है उसके लिए 30 पैसा कुछ भी नहीं है। बट फॉर अ गर्ल लाइक वली इस महीने में पैसे देखेगी तो अगले महीने उसे देखने को मिलेंगे, मतलब इतना उसके लिए, लेकिन तो भी उसे ऐसा लगता था कि चलो ये मैनेजेबल है, वो उसे अफोर्ड कर सकती है, बस वाले को ये पे कर सकती है। और कितना टाइम लगता था टाउन जाने के लिए, 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन अ सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अब ये भी सोच रही थी कि अगर मैं टाउन पहुंच जाऊंगी और मैं उसी सीट पे बैठी रहूंगी और रिटर्न आते वक्त मैं फिर से कंडक्टर को 30 पैसे दूंगी तो मुझे वो ही बस में, सेम बस में वो वापस लाके गांव में छोड़ देगा। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. सी इसका कैलकुलेशन देखो कितना स्मार्ट है इसका। वो सब सोच रही है कि बस में जाएगी 45 मिनट्स लगेंगे, अगर वो घर से निकलती है 1 बजे, वो टाउन में पहुंचेगी 1:45 को, और घर पे आते आते उसे 2:45 तो हो ही जाएंगे। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. Now she is asking other people about about the bus journey, कितना टाइम लगता है, कितना पैसे लगते हैं, कौन कैसे जाएगा, मैं कब निकलूँगी तो कब आऊँगी, मैं क्या करूँगी, हर चीज़ की इसके दिमाग में प्लानिंग चल रही है। बार बार वो कैलकुलेशन करते जा रही हैं, फिर से कैलकुलेशन कर रही हैं, फिर से प्लान कर रही है, फिर भी प्लान कर रही है। ओके, सो दिस वॉज ऑल गोइंग ऑन। नाउ सेकेंड पार्ट। वेल, one fine spring day the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. So now the time has come when Wali was all set to take the ride to the town. So एक अच्छे दिन, एक ब्राइट डे पर, एक फाइन स्प्रिंग डे पे आफ्टरनून में जब बस आई, और जब बस गांव का रास्ता क्रॉस करके मेन रोड पे, मेन हाईवे पे टर्न होने वाली थी, तब एक छोटी बच्ची की आवाज़ आती है। वो हाथ ऊपर अपना ऐसे वेव ऑफ करती है और वो चिल्लाती है, "स्टॉप द बस, स्टॉप द बस." द बस स्लोड डाउन टू द क्रॉल। क्रॉल का मतलब ऐसे एकदम स्लो स्पीड पर। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, "हरी देन, टेल whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Wali. "I'm the one who has to get on." So now, bus conductor, you all know, सबसे पहले वो खिड़की के बाहर जागता है, वो बोलते चलो चलो जल्दी चलो, किसको आना है, चलो। ओके, सो वली बोलती किसे भी नहीं आना है, मैं ही हूँ जो आना चाहती हूँ। ओके, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, "Oh really? You don't say so." "Yes, I simply have to go to town," said Wali, still standing outside the bus, "and here is my money." She showed him some coins. So conductor is also surprised कि तुम आना चाहती हो, चुप बैठो, ऐसे मत बोलो, तुम ऐसे नहीं बोल सकती। तो वली क्या बोलती है, नहीं मुझे ही आना है, ये देखो मेरे पास पैसे, मैं टाउन आना चाहती हूँ। "ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस," सेड द कंडक्टर एंड यू स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। सो कंडक्टर सेड, ओके ठीक है, चलो तुम पहले, सबसे पहले तो बस पे चढ़ जाओ, और अपना वो हाथ देता है ताकि वो बस में चढ़ सके। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मीन्स वेरी जॉली पर्सन। ओके, मतलब काफ़ी ज़्यादा से हंसी मजाक करने वाला इंसान था वो कंडक्टर। "Oh please, don't be angry with me, my fine madam," he said. So वो अभी बच्ची को चिढ़ा रहा है, वो बोल रहा है, "मैडम आप मुझसे गुस्सा नहीं होना, ओके? Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside please, make way for madam." ऐसे बोल रहा है कंडक्टर। अभी जैसे ही वली बस में चढ़ चुकी है, वो सबको बोल रहा है, चलो चलो सब लोग साइड में हटो, मैडम के लिए रास्ता दो, मैडम आप जाके वहाँ पर फर्स्ट सीट पे बैठ जाओ। इट वॉज अ स्लैक टाइम। स्लैक टाइम मतलब जब ज़्यादा टाइम में कुछ काम नहीं था, ओके, व्हेन देयर वाज नॉट मच वर्क। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ अ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। दे वेर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। तो अभी यहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस पूरी खाली है, 6 से 7 पैसेंजर्स हैं, तो सभी लोग वली की तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, और वली एक छोटी सी बच्ची है और वो क्या कर रही है, शर्मा रही है। Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. और इसे भी हंसी आ रही है, ये भी ऐसे शर्माते हुए जाके एक खाली सी सीट पर जाके बैठ जाती है। "May we start now, madam?" the conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. Okay, so अभी वो वली को पूछ रही, मैडम क्या बस हम शुरू करें? और फिर से 2 बार विसल बजाता है और वो
ड्राइवर को सिग्नल देता है, येस यू कैन स्टार्ट द बस, एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Wally, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. Okay, so now in this, the description of the bus is given के बाहर से वो ग्रीन और वाइट कलर की कलर थी, अंदर भी इतने शाइनी डायमंड जैसे शाइन हो रहे थे, सिल्वर जैसे उसके जो बार्स थे, वो स्टैंड जो होते हैं ना पकड़ने के हैंडल्स, वो शाइन कर रहे थे. एक क्लॉक लगी हुई थी, सीट काफ़ी सॉफ्ट थी, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस थी. Wally devoured everything with her eyes. Okay, so she was very excited to actually have the ride, right? And finally she got a chance. तभी तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, हर चीज़ उसकी आंखों में झलक रही थी. But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. So now, अब वो बैठी थी खिड़की में, राइट? तो उसके जो साइड का जो व्यू था, उसको जो बाहर का जो रास्ता था वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि जो विंडो शील्ड है उसके वजह से आधी चीज़ें उसको दिख नहीं रही थी बाहर की. तो वो क्या हो गई, वो खड़ी होकर देखने लगी सब चीज़ें. The bus now was going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was a canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. Now this girl, for the first time she is going to town, right? But actually ये अब सभी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हैं कि रास्ते में क्या क्या आता है. अब ये देखती हैं कि एक कैनाल की जो किनारा है उधर से जा रहे हैं. कैनाल आपको पता है ना, एक आर्टिफिशियल जो वाटरवे बनाया जाता है टू पास ऑफ द वाटर, ओके, एंड फॉर अदर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ओके, फॉर दैट पर्पज द आर्टिफिशियल थिंग दैट इज़ मेड. सो ये कैनल के एक कॉर्नर से पास हो रहा है. रास्ता काफ़ी ज़्यादा नैरो है. एक साइड पे कैनल है, दूसरी साइड पे बड़ी बड़ी पाम ट्रीज़ है, ग्रासलैंड है, माउंटेन दिख रहा है, बड़े बड़े स्ट्रेचेस दिख रहे हैं, ऊपर ब्लू स्काई दिख रहा है. सो लाइक ओ इट वाज ऑल सो वंडरफुल. मतलब हर चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में हर चीज़ को फील कर रही थी. Suddenly she was startled by a voice. "Listen, child," said the voice. "You should not stand like that. Sit down." Now the conductor shouted. अब अचानक से वो तो सपने में उसका चल रहा है सारा, राइट? वो इतनी खुश हो रही है सब देख देख के. अचानक से कंडक्टर चिल्लाता है, नीचे बैठो बेटा, तुम ऐसे नहीं खड़े हो सकते. Sit down. Sitting down, she looked to see who had spoken was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. अभी actually the conductor was not there. Okay, some other man was there. तो नीचे बैठते वक्त वाली उसे देख रही कि किसने उसे चिल्लाया, किसने उसे डिस्टर्ब किया. So she was annoyed कि उसने उसका attention तो था वो ख़राब कर दिया. There is nobody here who is a child, she said haughtily. Haughtily means proudly. I have paid my 30 पैसा like everyone else. वो क्या बोलती है, यहाँ पर कोई नहीं है जो बच्चा है छोटा, मैंने भी मेरे 30 पैसे दिए. द कंडक्टर chimed in. वो उसने इंटरफेयर किया, बोलता है, ओ सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम. डू यू थिंक अ mere गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? सो अभी जो मैन बात कर रहा था जिसने वाली को कहा कि तुम नीचे बैठो, उसे कंडक्टर बोलता है, ओ सर, यहाँ पर कोई छोटा बच्चा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी मैडम है. आपको पता है कोई बच्चा पे कर सकता है खुद का फेयर और खुद ट्रैवल कर सकता है अकेले टाउन में? कोई नहीं कर सकता. Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. अब वाली को चिढ़ होने लगी, वो चिल्ला रही थी. मतलब उसे समझ गया कि कंडक्टर जो है वो मजाक कर रहा है, उसका बार बार मजाक बना रहा है. तो उसे वो बोलती है, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, ठीक है, और तुमने मुझे अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है. ऐसे वो चिल्लाती है. I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Wally too joined in the laughter. Okay, it's joined in laughter. Okay, joined in the laughter. So, कंडक्टर बोलता है, हाँ मुझे याद है, मैं दे दूंगा आपको टिकट. और सभी लोग वली की तरफ देखने हंसने लगते हैं और वली भी उनको देख के फिर से हंसने लगती है. ओके, सो बिकॉज शी वॉज फीलिंग शाय. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे. ओके, इसकी जो आगे की स्टोरी है वो कर लेंगे, ठीक है. तो तब तक कि आप लोग इसको रीड कर लेना अच्छे से, जितना आज हमने कंप्लीट किया है. ऑलराइट एवरीवन, सो टेक केयर, बाय बाय. रीड कर लेना यहाँ तक के, लाफ्टर तक हो गया हमारा. मार्क करके रखो पेंसिल से, सो दैट वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम दैट पॉइंट. आई होप कि आज का जितना पॉइंट हुआ है उतना समझ में आ गया सभी को.
ठीक है. सो टी फ्रॉम असम यहाँ तक हो गया, राइट. सो मार्क करके आप भी रख दो. Okay, so everyone, take care, bye bye, take care, thank you for watching.